MP3 एम्पलीफायर है, ये लाइन से नहीं चल पा रही है लेकिन बैटरी से बिल्कुल सही कंडीशन में वर्क कर रही है। तो इसमें क्या फॉल्ट आता है सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देख सकते हैं ये लाइन वाला तार है, इसका प्लग टूटा हुआ है और ये बैटरी वाला तार है। बैटरी पर जब इसको जोड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे हम एक बैटरी ले लिए है, बाइक से निकला हुआ पुराना बैटरी है। इस तो बैटरी का तार माइनस का माइनस में और प्लस का प्लस में जोड़ेंगे। तो जैसे जोड़े यहाँ पे देख लिए कि लाइन इसमें चला गया। जब हम इसको बिजली की करंट पे जोड़ेंगे तो इसमें लाइन नहीं आ पाती है। इसका प्लग जो टूटा हुआ है ना, इसको हम नया चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद भी आपको चेक करके दिखा दे, इसमें हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी हमारे को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, जिसको बजर मोड पे हम कंटिन्यूटी रख लेंगे। जो लाइन वाला तार है इसका, उस पे हम रखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ देखिएगा कि कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी ये तार है जो सही है। भले इसका प्लग टूटा हुआ है लेकिन तार ये ठीक है। इसमें लाइन देने पर भी लाइन आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। ये ऑन ऑफ स्विच भी सही कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो चलिए इसमें लाइन में हम लगाकर चेक कर लेते हैं। तो लाइन में जैसे ही लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि इसमें लाइन नहीं आ रहा है। स्विच को हम ऑन ऑफ भी कर रहे हैं तो भी इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले इस लाइन वाला प्लग को हम चेक करेंगे। अलग से एक नया AC कोड लेंगे इस प्रकार का और इसमें हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए सबसे पहले इस एम्पलीफायर को खोलेंगे। यहाँ पे चलिए हम फटाफट सभी स्क्रू को खोल देते हैं। दोस्तों 8 स्क्रू को खोलने के बाद इसको ढक्कन को निकालिएगा। जिस तरह पुराना वाला तार जोड़ा हुआ था सेम तरीका से नया वाला तार को जोड़ दीजिएगा। एक तार स्विच पर जोड़ा हुआ रहता है और एक तार ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट जोड़ा हुआ रहता है। तो स्विच पर सोल्डिंग कर दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक तार को डायरेक्ट जोड़कर उस पर टेप लगा दीजिएगा ताकि इधर उधर सटे तो बॉडी अर्थ ना ले। इतना करने के बाद जब सही से नया वाला AC कोड को जोड़ दीजिएगा, उसके बाद चलिए हम फिर से आपको बोर्ड में लगाकर चेक करके दिखाते हैं कि इसमें लाइन आया कि नहीं आया। तो इस पे सबसे पहले हम मीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये वाला AC कोड में कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। तो बजर मोड पर मीटर को सेलेक्ट कर लेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी ये जो नया वाला AC कोड जोड़े हुए हैं ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। अब चलिए इसमें हम बोर्ड में लगाकर चेक कर लेते हैं। तो बोर्ड में लगाकर चेक कर लेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। उसके बाद देखिएगा तो इसमें कोई भी रिस्पांस हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर ओके है, फिर भी इसमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट होता है, एक माइनर फॉल्ट होता है जिसके चलते लोग ट्रांसफार्मर बदल देते हैं। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। जो हम तरीका आज आपको बतलाएंगे ना, उस तरीका से इसको रिपेयरिंग कीजिएगा तो आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं लगेगा और आपका MP3 प्लेयर बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अब फिर से हम चलिए बैटरी से आपको चेक करके दिखा ही देते हैं। तो हम यहाँ पे वही पुरानी बाइक से निकला हुआ जो 12 वोल्ट की बैटरी है वही बैटरी ले लेंगे। उसके बाद माइनस वाला तार को माइनस में और प्लस वाला तार को प्लस में लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा लाइन आ रहा है, लेकिन जब हम लाइन से डायरेक्ट हम बिजली की करंट से लगा रहे हैं, डायरेक्ट हम बोर्ड में जब लगा रहे हैं तो इसमें कोई भी लाइन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम प्लग को बिजली बोर्ड में लगाएंगे, यहाँ पे प्लग को बोर्ड में लगाएंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो देख रहे हैं कि इसमें लाइन नहीं आ रही है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले ये बोर्ड है जो किट दिया हुआ है 4440, इस किट को हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए सिंपल सा एक नट बोल्ट नीचे दिया हुआ रहता है, इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको बाहर निकालिएगा अस्ते से, नहीं तो तार बहुत टूटता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 ट्रांसफार्मर से जो तार आया हुआ है, ट्रांसफार्मर से 2 तार आया हुआ है, ये भी नहीं टूटा हुआ है। तो यहाँ पे फॉल्ट आता है ट्रांसफार्मर में। ये ट्रांसफार्मर अल्युमिनियम का दिया हुआ रहता है, जिससे कार्बन पकड़ लेता है अल्युमिनियम के तार में, जिसके चलते करंट नहीं पास करता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ये जो कागज का जो सटा हुआ ऊपर से रहता है, इस कागज को थोड़ा सा फाड़िएगा। तो इसको जैसे यहाँ से फाड़िएगा, अगर कैंची होगा तो कैंची से भी काट सकते हैं, नहीं तो इस तरह स्क्रू ड्राइवर हो आपके पास तो इस तरह बीचे बीचे इसको चीर दीजिएगा। चीरने के बाद यहाँ पे 2 तार आपको निकलेगा जो किट में जोड़ा हुआ रहता है। तो इस तार का आप कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल जल चुकी हुई है। ये तार बिल्कुल जल चुकी है गर्म होकर, ताकि इसमें कार्बन लगा हुआ है, जिसके चलते ये तार गल चुकी है।
तो आपको ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें ये वाला तार को आप चेंज कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट ये तार को चेंज कर देते हैं। ये तार लेपटा हुआ रहता है, इसमें आपको सोल्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वाला तार को हम नया तार लगा दिए। अब ये तार लगाकर और जिस तरह जोड़ा हुआ था इस बोर्ड में 4440 जो बोर्ड है, ये किट है, इसमें जिस तरह जोड़ा हुआ था सेम तरीका से आप जोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप लाइन में लगाकर देखिएगा प्लग को, तो इसमें लाइन चला है। इसमें कॉपर वायर हम जोड़ दिए, पहले एल्युमिनियम वायर जोड़ा हुआ था। अब लोड देंगे तो ये लोड लेगा। अब प्लग को हम लाइन में लगाते हैं, उसके बाद देखिएगा ये बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आपको एक भी रुपया खर्चा नहीं लगा और आपका MP3 बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह बहुत आसानी से आप किसी भी MP3 प्लेयर में अगर इस प्रकार का फॉल्ट आता है तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार और हम बोर्ड में लगाकर आपको चेक करके दिखा दे। तो यहाँ पे देखिएगा ये लाइन आ रहा है, स्विच से ऑन ऑफ भी हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 99% एम्पलीफायर में इस तरह का जो लोकल एम्पलीफायर आता है यही फॉल्ट होता है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।